Welcome to everyone. I am लेक्चरर अशोक दीक्षित और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत छोटी सी लवली सी इंटरेस्टिंग सी पोयम जिसका नाम है विंड, विच हैज बीन रिटन बाय अ तमिल पोइट सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल पोइट है, but it has been translated, this poem has been translated into English by the great poet A.K. Ramanujan. The poet has addressed directly to the wind. Wind को directly address किया है poet ने, but actually the poet want to convey a message to address the wind. Wind को बिल्कुल संबोधित करके एक मैसेज देना चाहता है कवि यहाँ पे उन लोगों को जो छोटी सी समस्या को लेकर के घबरा जाते हैं। दे शुड बी ब्रेव, दे शुड बी ऑप्टिमिस्ट। इस संसार के अंदर अनेकों समस्याएं आएंगी, बट द पीपल शुड नेवर ट्राई टू बी पैसिमिस्ट। उनको निराशावादी कभी नहीं होना चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट यही बात विंड का एग्जाम्पल दे करके हमें बताना चाहते हैं। द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड ए लॉट ऑफ एक्शन ऑफ द विंड। लेट्स सी नाउ प्लीज व्हाट आर दीज एक्शंस। विंड कम सॉफ्टली, द पोइट इज एड्रेसिंग टू द विंड हियर। विंड कम सॉफ्टली, विंड तुम आओ या तुम्हें बहना चाहिए सॉफ्टली, प्यार से, जेंटली। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, और तुम्हें इन खिड़कियों के शटर को तोड़ना नहीं चाहिए। डोंट स्कैटर द पेपर, तुम्हें पेपर, किसके पेपर? डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक्स सेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं उनके पेपर्स को बिखेरना नहीं चाहिए, उन बुक्स को सेल्फ से नीचे गिराना नहीं चाहिए। देयर लुक व्हाट यू डिड, तुम जरा देखो तो, what you have did, तुमने क्या कर दिया है। what you did, you threw them all down, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया है। you tore the pages of the books, और तुम्हारे प्रचंड प्रभाव से इन बुक्स के पेजेस फट गए हैं। you brought rain again, और तुम तो वर्षा को भी, बारिश को भी ले आई हो एक बार फिर। You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun, making fun, यानी कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, तुम कमजोर व्यक्तित्व के लोगों के साथ बड़े चातुर्य से मजाक अच्छा कर लेती हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies। यहाँ पे पॉइंट ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। कमजोर घर के रूप में, कमजोर दरवाजों के रूप में, कमजोर रैफ्टर, रैफ्टर क्या होता है? सहतीर, छत में लगाई जाने वाली कड़ियां। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर लकड़ियां। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लॉग, और क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जितने जीव जंतु या कमजोर जीवन है जिसका एग्जिस्टेंस है उसको भी बताया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमजोर दिल वाले व्यक्तियों को द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इस वायु के देवता ने, गॉड, कौन से गॉड? विंड गॉड, विनोज, उनको पछाड़ दिया है, एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सभी को बिल्कुल कुचल दिया है, यानी उनको। और आगे बताएंगे कि ये विंड मानने वाली नहीं है। अब तो हमें, यानी कि एक जनरल मासेस, एक समाज के लोगों को, देश के लोगों को ही समझना चाहिए, उनको एड्रेस करेंगे। अब यहां पॉइंट कैसे? ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। पॉइंट बता रहे हैं कि वह नहीं मानेगी, कौन? विंड, जो उसको बोला है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए आओ हम ही अपने घरों को मजबूत बनाना सीख लें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और इन दरवाजों को भी
हम पक्का फर्मली बनाना सीख लें, इनको ज्वाइन कर दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर की भी ऐसी प्रैक्टिस करें कि उसको मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड, और इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो जो विंड है वो हमारी मित्र बन जाएगी। Here the poet has addressed directly to the general masses that they must change themselves. The wind blows out weak fires. यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं पोइट कि देखो मैं विंड का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके एक्शन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो किसके साथ क्या करती है। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर, विंड तो जो कमजोर फायर है, आग है, कमजोर आग, उसको भी ब्लोज आउट कर देती है, उसको भी बुझा देती है। बट देखो पासिबिलिटी, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोयर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको और ज्यादा प्रचंड कर देती है, उसको और ज्यादा फ्लोरिश कर देती है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पोइट क्या बताना चाहता है कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग वन, हिज फ्रेंड इज गुड, वही लोग जो स्ट्रॉन्ग हैं वही उसके अच्छे मित्र हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रशंसा एवरी डे, प्रतिदिन करते हैं। किसकी? जो लोग समस्याओं का जीवन में मजबूती से सामना करते हैं। इन दिस वे द पोइट हैज given a true message to the general masses that we should always try to face the problems optimistically. We should never to be pessimist. इस पोएम को आप एक बार बुक से रीड कर लीजिए, ये बहुत अच्छी पोएम है, और इस वीडियो को देखते रहिए, और इस प्रकार का जो टीचिंग मटेरियल है आपको निरंतर मिलता रहे, इसके लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।